हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर बने रहें और नई नई अपडेट की जानकारी लीजिए, एंजॉय कीजिए, सुनिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के बारे में नई अपडेट जो आई है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो कृपया मेरे आप चैनल पर बने रहें। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 3-4 जो है पॉइंट है, जो नई अपडेट जो आई है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। पहला है कि आपको 24 फरवरी को डीएसपी अकाउंट में जो अनुबंध हुआ है एसबीआई के साथ, उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। डीएसपी अकाउंट में हमेशा चेंजिंग करते रहता है, हमेशा 6 महीना, साल, 2 साल पर, 1.5 साल पर तो नई नई जो है अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है। पैरामिलिट्री फोर्स, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के साथ जो अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके बारे में आपको नई जानकारी देने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.57 के बीच में होगा। तीसरा है कि श्री गोपाल मिश्रा जी बोले हैं कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस जो अप्रैल में जो लास्ट होगा अप्रैल में, और इसके बाद अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग और उसका सदस्य की नियुक्ति होगी, तो बोला है कि उससे पहले एक बार डीओपीटी के साथ मीटिंग होनी चाहिए, ताकि जो भी समस्याएं हैं उसका सॉल्व करके क्यूआर में सुधार करके फिर अंतिम रूप प्रस्तुत किया जाए। अप्रैल से पहले एक मीटिंग की मांग की है श्री गोपाल मिश्रा जी ने। डीओपीटी के साथ मीटिंग चाहता है करने के लिए। तीसरा है कि श्री गोपाल मिश्रा जी बोले हैं कि 2.87 से कम फिटमेंट फैक्टर नहीं होना चाहिए और एक समान होना चाहिए। 4th क्लास से लेके डीजी रैंक तक, मेजर जनरल रैंक तक, सचिव तक, जो 4th क्लास है उससे लेके हाईएस्ट सचिव है, मेजर है, जनरल है, उस तक एक समान फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और 97 अलाउंस की जो 97 अलाउंस है उसमें भी वृद्धि की जाएगी 8वें वेतन आयोग में। जैसे एचआरए है, ट्रांसपोर्ट है, चिल्ड्रन अलाउंस है, बहुत अलाउंस है, रिक्स अलाउंस है, तो बहुत जो अलाउंस है उसमें सुधार किया जाएगा। 97 अलाउंस है टोटल। और ये जो है और तीसरा है कि आज सुनने में आ रहा है कि 11 बजे से आज मीटिंग होने वाली है, तो अभी तक तो कोई समाचार न्यूज़ में तो नहीं दिया है कि डीए की बढ़ोतरी होगी। तो जैसे ही यदि डीओ की कैबिनेट मीटिंग में अभी चल रही है और कैबिनेट मीटिंग होने के बाद जैसे ही डीए का अनाउंस घोषित करेगा तो आपको नए वीडियो चैनल के द्वारा मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन 2 और 3 पर है। 2 तो कन्फर्म है ही है, लेकिन 3 का भी सुनने में आ रहा है कि 3 कर सकती है गवर्नमेंट कैबिनेट मीटिंग में। तो देखिए क्या होता है। तो इन सारी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए अपना दोस्तों का। अभी मुझे बहुत काफ़ी पब्लिक से, दोस्तों से, फौजी भाइयों से,
सिविल पेंशनरों से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सब लाइक कर रहा है, सब्सक्राइबर भी कर रहा है, कमेंट भी कर रहा है, मैं उसको जवाब भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार मिलती रहे, हम आपको नई नई अपडेट की जानकारी हम देते रहेंगे। तो अब अभी काम की बात करते हैं। अब आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ 8वें पैकेज का नई अपडेट। फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.7 के बीच में होगा। 1 जनवरी 2024 के बाद ओपीएस लागू करना होगा, ये मांग किया है। कम्यूटेशन 15 साल से घटाकर 12 साल करना पड़ेगा, ये एनसीएम जेसीएम की मांग है। हर एक 5 साल पर 5% की वृद्धि। आपको प्रीवियस आपको मैं वीडियो में आपको जानकारी दे दिया हूँ, लेकिन तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में अभी जस्ट आपको बताया हूँ कि पेंशनर को 5 खुशखबरी, तो वही है। ये सब मांग में बोला है कि 8वां वेतन आयोग से पहले इसमें सुधार किया जाए। ये श्री गोपाल मिश्रा जी की मांग है। और बोला है कि अप्रैल महीने में जो टीओआर का अंतिम रूप दिया जाएगा उससे पहले एक बैठक होनी चाहिए, ताकि जो भी कमी बेस हो उसको पूरा करके लास्ट में जो टीओआर वित्त मंत्रालय को सौंपेगा अप्रैल में, तो अंतिम रूप दे करके उसको सुधार करके और परिवर्तन किया जाएगा। एक मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की है श्री गोपाल मिश्रा जी डीओपीटी के साथ कि एक और मीटिंग होनी चाहिए लास्ट है, और अप्रैल से काम करना शुरू कर देगी वो। और बोला है कि 2.57 से फिटमेंट फैक्टर जेसीएम के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा जी बोले कि 2.57 से कम नहीं होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर, सबको एक समान होना चाहिए। लेवल का तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिए कि 1 से लेकर 6 से मतलब अपग्रेड करने के लिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, उसमें अपग्रेड। तो ये सारी मांगे डीओपीटी के सामने में रखा गया है। देखिए आगे क्या होता है। और इसके बाद सरकार क्या एक्शन लेती है। तो इससे पहले जो समाचार चैनल में पूर्व वित्त सचिव श्री गर्ग साहब बोले हैं कि 1.92 से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा ही नहीं, डबल में भी नहीं पहुंचेगा। तो मिश्रा जी मांग कर रहे हैं कि 2.57 होने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए गोपाल मिश्रा जी अपना दम खम कर रहे हैं। जितने भी संगठन है क्या रंग लाएगा कि 1.92 पर ही सिमट के रह जाएगा या उससे आगे बढ़कर फिटमेंट फैक्टर बैठेगा, तो आने वाला समय ही बताएगा। जैसे नई कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं आपको अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये आप सोचते हैं कि बोलते हैं कि ये बकवास कर रहा है, अपना मन से कुछ बोलते जाता है। हम अपना मन से नहीं, जो न्यूज़ चैनल में प्रकाशित होता है, जो नई जो अपडेट आती है उसको मैं जानकारी दे रहा हूँ। अब डीए के बारे में हम बताए थे, प्रीवियस वीडियो में हम डाले थे कि 3% है, तो 3% था हर समय हर जगह जी। आज भी बोला है कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, उसमें 3% की घोषणा करेगी कैबिनेट मीटिंग में। अब 2% तो मेरे को मालूम है कि 2% होगा ही कन्फर्म। हो सकता है 2 की जगह पर 3 हो जाए। तो आप लोग मेरी बात को माना कीजिए, है कि नहीं। हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, जो होगा सच्चाई। आप खुद अपने न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ समाचार आप भी देखते होंगे, न्यूज़पेपर आप भी पढ़ते होंगे, टीवी पर आप खुद न्यूज़ देखते होंगे। तो सारी हकीकत जानकारी मिल जाता है। हम कोई आलतू फालतू समाचार हम आपके अपने वीडियो चैनल के द्वारा नहीं देते। जो होता है, जो सही जानकारी होता है, मैं आपको जानकारी देता हूँ, ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। सरकार करे या ना करे, ऐसी मांग कर रही है, ऐसी मांग को मैं आपको सामने में बता रहा हूँ। तो ये सारी जानकारी था, न्यू अपडेट की जानकारी था, जिसको हम बताए हैं, है कि नहीं। जैसी जैसी नई अपडेट आएगी तो मैं आपका जानकारी दूंगा। आज कैबिनेट की मीटिंग है,
यदि कैबिनेट की मीटिंग में क्या फैसला होता है, कितने % डीए बढ़ाता है, उसको नेक्स्ट अभी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम जानकारी देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा। हाँ, और एक मैं आपको भूल गया हूँ बोलना, डीएसपी अकाउंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बारे में मैं बातों बातों में भूल गए कि डीएसपी अकाउंट है जिसमें जो परिवर्तन किया है, उसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ। आप सुने होंगे, हर और चैनल वाले भी आपको बताया होगा उसमें आपने कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, जो भी हो, एसएसबी, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है, तो उसमें क्या किया है कि जो सर्विस जो होल्डर है उसको 50 लाख से एक्सीडेंटल बीमा है, और जो मृत्यु हो जाती है उसको 1 करोड़ कर दिया गया है। और बाई ईयर यदि एक्सीडेंट होता है तो उसको 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दिया है। और पेंशनर के लिए था 30 लाख, एक्सीडेंटल हो जाने पर यदि मृत्यु हो जाती है पेंशनर को, जिसका डीएसपी अकाउंट है, तो उसको 30 लाख से लेकर 50 लाख कर दिया है। तो ये सारी जानकारी थी, वो भी आपको डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कराइएगा। अब ये कोई बात नहीं है कि जो हम सर्विस पीरियड में हम करवा लिए डीएसपी अकाउंट नहीं, रिटायरमेंट आने के बाद भी आपको खुद डीएसपी अकाउंट में पेंशनर अकाउंट होता है, वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये सारी बेनिफिट मिलेगी। तब आपको अपने हाँ, एक बात आपको बता रहा हूँ कि अपने चाहे लड़के हो, चाहे बीवी हो, चाहे कोई हो, उनको नॉलेज में डाल दीजिएगा कि मेरा एसबीआई के से मेरे को पेंशन मिल रही है। यदि हमारे साथ कोई दुर्घटना होता है तो कुछ हो जाती है तो इतना तुम क्लेम कर सकती हो बैंक के द्वारा, एसबीआई बैंक एक्सीडेंटल पर मिल सकता है। तो ये नॉलेज डालने पर क्या है, खुदा न खास्ते भविष्य में कुछ हो जाए तो आपको सारी बेनिफिट आपके परिवार को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी डीएसपी अकाउंट का, है कि नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वापस लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई।